और रालोद के गठबंधन पर दो युवा लड़कों की जोड़ी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों जोड़ी जो बनी है दंगा कराने की मंशा से बनी है, इनको लोक कल्याण और गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक ही कहा है, जोगी जी ने जो बात कही है वो ठीक कही है, क्योंकि दोनों का जो परफॉर्मेंस हुआ, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं दोनों कोई, उन दोनों का उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस हुआ है और वह परफॉर्मेंस यह दर्शाता है कि कांग्रेस के रिजिम में किस हद तक वहां पर की जनता को दिक्कत हुई, कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दंगा वगैरह जो भी है ये सब तो कांग्रेस की ही सुनियोजित साजिश रहती थी। उसी प्रकार से सपा का भी शासन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, किस तरह से अराजकता रहती थी, किस तरह से जोर जबरदस्ती होती थी। तो माननीय जोगी जी ने ठीक कहा है। और जो उन्होंने संबोधन किया दोनों लड़कों का मतलब क्या होता है, मतलब है कि मैच्योरिटी नहीं होती है, इस कारण लड़का कहा जाता है। जब मैच्योरिटी हो जाती है तो उसे युवा कहा जाता है। तो पॉलिटिकल मैच्योर दोनों कोई नहीं है। सत्ता आ गई हाथ में, बड़े बड़े पद आ गए, अलग बात है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इन बातों को समझती है और जोगी जी को पुनः ओवरवेलिंग जो होता है मेजॉरिटी, फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं जोगी जी। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है सोमवार से। किसानों के एमएसपी की मांग और कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों का मुआवजा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और अन्य मुद्दों सहित अन्य मुद्दों को विपक्षी सदस्य उठाने की संभावना है। नहीं, विपक्षी सदस्य विपक्ष होने के नाते तो मुद्दों को उठाते ही हैं, परंतु यह भी सत्य है कि जिस प्रकार से भारत की जो सत्ता है, जो एनडीए की सरकार है, जिस प्रकार से कोविड का उन्होंने सामना किया है और बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई, और मैं ये भी कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में कोविड का सामना किया और जिस प्रकार से बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सामना किया, तो दोनों जो हैं एक इतने बड़े एग्जाम्पल हैं कि इतनी बड़ी महामारी में इन्होंने इतना काम किया। आज उसका प्रतिफल है कि यदि आप भारत का जो है सक्सेस रेट देखिएगा, चाहे मैं तो कहूंगा बिहार का भी यदि सक्सेस रेट देखिएगा तो बहुत अच्छा है। कोविड का जमकर सामना हुआ और जहां तक कृषि से संबंधित कानून है, चाहे अन्य जो भी बातें हैं, तो सरकार जो है प्रयत्नशील है, सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, सभी फैकल्टी में काम कर रही है। सरकार जितना काम कर रही है इस कोविड महामारी में, हमें नहीं लगता है कि विश्व के बहुत से देश जो हैं, यदि आप तुलना कीजिएगा तो आकाश जमीन का अंतर आएगा। चुनाव आयोग की बैठक सोमवार को होने जा रही है। 5 राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो और जुलूसों पर प्रतिबंध की समीक्षा करने के लिए। स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी महामारी है और चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव कराने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और साथ साथ लाइफ को बचाकर कोई काम करने की जिम्मेवारी होती है, तो जब जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। चुनाव आयोग का निर्णय स्वागत योग्य कदम है और वो जो भी निर्णय चुनाव आयोग लेगा बड़ा अच्छा निर्णय होगा और देश के भविष्य के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने केंद्र में मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की अपनी लंबित मांगों को लागू करने में विफलता के खिलाफ ये विश्वासघात दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये तो अब उनका विषय है। अब उनके विश्वासघात दिवस पर हम क्या बोलेंगे, लेकिन हम तो यही जानते हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक जानता है कि केंद्र सरकार ने जो भी पहल किया है कृषि को लेकर, कृषि को उन्नत करने को लेकर, किसानों के भविष्य को लेकर जो भी निर्णय आज तक हुए हैं, और आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो कृषि रोड मैप बना दिया और आज बिहार की जो स्थिति है
कृषि के क्षेत्र में, चूंकि हमारे यहाँ बंटवारे के बाद हमारे यहाँ कृषि और पर्यटन बिहार में ये दो मुख्य फैक्टर हुए जिसको हमको आगे ले जाना था। हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी भी इस पर काफी सीरियस हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर काफी सीरियस हैं। बिहार में 24 एमएलसी सीटों के चुनाव को लेकर के जदयू भाजपा ने सीट शेयरिंग के साथ ही एनडीए में एक तरह से नाराजगी देखी जा रही है। वीआईपी ने इसे हिटलरशाही करार देते हुए 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। अब यह तो वीआईपी का विषय है, वे क्या बोलते हैं, लेकिन जहां तक एनडीए गठबंधन का सवाल है वह इंटैक्ट है और बड़े ही तरीके से प्रत्याशियों को परखते हुए और सीटों का चयन करते हुए दोनों दलों ने आपसी समझौता किया है और बाकी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि जो सीटों पर समझौता हुआ है वो सारी की सारी सीट एनडीए के झोली में जाएगी और एनडीए में जितने भी घटक दल हैं वो इंटैक्ट हैं। टेम्पोररी थोड़ा बहुत कुछ यदि हो जाता है तो अब तो राजनीतिक दल में जब एक गठबंधन होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।